बच्चों, आपने पहली बारिश कविता पढ़ी। उसमें आपने देखा कि राजमिस्त्री जी जो होदी बना रहे थे, अचानक बरसात आने पर फटाफट खाट को उल्टी करके रख देते हैं और गाय, झबरू कुत्ता, अम्मा जो कि राशन लेने गई थी, जल्दी से आकर अपने गीले लिफाफों को खोलती है। सभी एकदम अचानक बरसात के आने पर परेशान हो जाते हैं और अपना काम जल्दी जल्दी को निपटाते हैं। लेकिन बच्चे वो तो बहुत मौज मस्ती करते हैं बरसात के आने पर। आप सभी भी करते हैं ना मौज मस्ती? तो बरसात के आने पर बच्चे बहुत खुश होते हैं, मौज मस्ती करते हैं। आज हम पहली बारिश का भाषा अभ्यास संबंधित कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, दिए गए चित्र के आधार पर लिखिए कि कौन क्या कर रहा है। आप इस चित्र में देखिए, बहुत से इस चित्र में राजमिस्त्री जी, गाय, झबरू, अम्मा ये सभी दिखाए गए हैं। चित्र को देखकर आपने लिखना है कि ये सभी क्या कर रहे हैं। जैसे राजमिस्त्री दीवार बना रहा है, गाय घास चबा रही है, झबरू कुत्ता आंखें बंद करके गाय के पास लेटा है और इस तरह अम्मा राशन लेने जा रही है। अब जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पहले वाक्य में आप देखिए, राजमिस्त्री दीवार बना रहा है। दीवार बना रहा है, इसमें क्या शब्द है? बना रहा है। इस तरह जो शब्द हमें किसी काम के करने या होने का बताते हैं उन्हें हम क्रिया शब्द कहते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा, पाठ पहली बारिश में से कोई 3 क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। आपने पहली बारिश कविता पढ़ी, उसमें से आप क्रिया शब्द छांट कर लिखेंगे। जैसे कि दौड़ना, बनाना, चबाना। इस तरह आप कोई भी क्रिया शब्द को छांट कर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए प्राणियों को अपना मनपसंद कोई भी नाम दीजिए। जैसे कुत्ता, इसका कोई भी नाम आप दे सकते हैं। कालू दिया हमने यहाँ पे नाम। चाची का कोई भी नाम लिखिए, जैसे रीना लिखा है। दीदी, आप दीदी का यहाँ पे कोई भी नाम अपने मनपसंद का नाम दीजिए। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है अंशिका। गाय का नाम लिखिए, मिट्ठू गाय। आप यहाँ पे हीरा गाय, कोई भी गाय का नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बताइए नीचे दिए गए शब्दों को और क्या क्या कहते हैं। आपको एक हेल्प बॉक्स दिया गया है, यहाँ से आपने छांट कर लिखना है कि हम इन शब्दों को और क्या क्या कहते हैं, यानी पर्यायवाची शब्द। चांद का होगा चंद्रमा, और इनको हम शशि भी कहते हैं। अगला है फूल को हम पुष्प और सुमन भी कहते हैं। अगला है पानी को हम क्या क्या कह सकते हैं? जल और नीर। अगला है शब्द तालाब को आप लिखेंगे यहाँ पर ताल, और यहाँ पे आप लिखेंगे सरोवर। मैं एक बार इसके उत्तर दोबारा बता रही हूँ। चांद, चंद्रमा, शशि, फूल, पुष्प, सुमन, पानी, जल, नीर, तालाब, ताल और सरोवर। अब अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर चंद बिंदु लगाइए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, आपने सही जगह पर चंद बिंदु को लगाना है। अब अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य पूरे कीजिए। अब वाक्य दिए गए हैं, इसमें एक एक शब्द जो है वो मोटा काला बोल किया गया है, आपने उसका लिंग बदलकर दिए गए खाली स्थान पर लिखना है। जैसे पहले वाक्य को मैं पढ़ रही हूँ, चूहा कागज़ कुतर रहा था और डैश उस पर झपट रही थी। चूहा का लिंग बदलिए, यहाँ पे उत्तर आएगा चूहिया। चूहा कागज़ कुतर रहा था और चूहिया उस पर झपट रही थी। अगला वाक्य है, गाय घास खा कर रही थी और डैश खड़ा था और बैल खड़ा था। गाय घास खा रही थी और बैल खड़ा था। अगला वाक्य है, मोर नाच रहा था और डैश दाना चुग रही थी। मोर का लिंग बदलिए, यहाँ पे आएगा उत्तर मोरनी। मोर नाच रहा था और मोरनी दाना चुग रही थी। अगला वाक्य है, लड़की किताब पढ़ रही थी और डैश गेंद से खेल रहा था। लड़की का लिंग बदलिए, यहाँ पे उत्तर आएगा लड़का। लड़की किताब पढ़ रही थी और लड़का गेंद से खेल रहा था। अब अगला प्रश्न हमारा,
नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। आपको बहुवचन दिए गए हैं, आपने उसका एक वचन रूप लिखना है। कपड़े, कपड़े का एक वचन होगा कपड़ा। टांगे, इसका एक वचन होगा टांग। आंखें, आंखें का एक वचन होगा आँख। घड़े, घड़े का एक वचन होगा घड़ा। आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, कपड़ा, कपड़े, टांग, टांगे, आँख, आँखें, घड़ा, घड़े। अगर बहुवचन रूप लिखने को आए तो आप बहुवचन रूप लिखेंगे, अगर एक वचन रूप लिखने को कहा गया तो आप उसका एक वचन रूप लिखेंगे। अब अगला प्रश्न हमारा, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य शब्द छांटकर लिखना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या स्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं? जिनकी विशेषता बताई जाए, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उससे विशेष्य कहते हैं। जैसे कि पहला वाक्य है हमारा, मंगलू ने सूखे कपड़े उठाए। यहाँ पे संज्ञा शब्द मंगलू है और विशेषण क्या है? सूखे, विशेष्य है कपड़े। अगला वाक्य है, काले बादल छा गए। यहाँ पे विशेषण होगा काले, और कौन काले हैं? उसका विशेष्य होगा बादल। अगला वाक्य है, उसने टूटी फूटी खाट उठाई। खाट कैसी है? टूटी फूटी। विशेषण शब्द आएगा टूटी फूटी और विशेष्य शब्द आएगा खाट। अगला वाक्य है, झबरू ऊंचे सुर में भौंका। यहाँ पे विशेषण शब्द आएगा ऊंचे। ऊंचे सुर में कौन भौंका था? विशेष्य क्या है? यहाँ पे विशेषण है ऊंचे और विशेष्य है सुर। अब अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों के जोड़े चुनकर लिखिए। आपको यहाँ पे हेल्प बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, आपने जोड़े युग्म शब्द लिखने हैं। बूंदा बांदी, घास फूस, इधर उधर, लंबी चौड़ी, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे। ये सभी युग्म शब्द हैं, जोड़े वाले शब्द। बूंदा बांदी, घास फूस, इधर उधर, लंबी चौड़ी, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे। और अगला प्रश्न है हमारा, चित्र को देखकर अनुच्छेद लिखना है। आप चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। ये बरसात का चित्र है। इस चित्र में बच्चे खुश हो रहे हैं, बरसात में मौज मस्ती कर रहे हैं। और एक मेंढक पेड़ की पत्तों की छाया में बैठा हुआ है, अपने आप को बरसात से बचा रहा है। मोर नाच रहा है, बच्चे छाता लेकर बरसात में घूम रहे हैं। इसलिए आप बरसात का, बारिश के चित्र का वर्णन आप 70 से 80 शब्दों में करके नीचे लिखेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।